हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं INS विक्रांत ने तीसरी स्टेज के जो सी ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ से निकलकर सामने आई हैं। तो आज हम फ़ोटोज़ को तो डेफिनेटली एडमायर करेंगे, साथ ही सी ट्रायल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी शिप जब नया बनाया जाता है तो उसके सी ट्रायल्स होते हैं जिसमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। INS विक्रांत यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो सी ट्रायल्स के साथ साथ यहाँ पर क्रू कंपैटिबिलिटी ट्रायल्स, फिर वेपन फायरिंग ट्रायल्स, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे उनके ट्रायल्स, फिर यहाँ पर जो एयर ऑपरेशंस हैं उनके भी ट्रायल्स होंगे। लेकिन अभी तक खाली इसके सी ट्रायल्स किए गए हैं, यानी कि जो बोट बनकर सामने आई है उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर अभी तक टेस्ट किया जा रहा है। तो आज हम सी ट्रायल्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये कैसे किया जाता है इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो स्पीड ट्रायल होता है। तो कोई भी ट्रायल स्टार्ट करने से पहले ड्राफ्ट की जो पोजीशन होती है उसे एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर रख दिया जाता है। तो ड्राफ्ट क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं, काफ़ी लोगों के लिए ये नया टर्म होगा। तो ड्राफ्ट वाटर लाइन से शिप का सबसे नीचे वाला जो भाग है उसकी लेंथ होती है। यहाँ पर सबसे नीचे वाला भाग वो है जो पानी के अंदर है। तो आप लोगों ने मर्चेंट शिप पे देखा होगा कि हल पे कुछ नंबर लिखे हैं, ये ड्राफ्ट मार्क्स होते हैं। तो इसकी एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर पहले शिप को रखा जाता है। उसके बाद इंजन की जो मैक्सिमम सर्विस लिमिट है वहाँ पर उसे पुश किया जाता है, टाइड और विंड को हल के अगेंस्ट में रखते हुए। उसके बाद फिर उसकी स्पीड को रिकॉर्ड किया जाता है ज़्यादा एक्यूरेट डिफरेंशियल GPS को यूज़ करते हुए। फिर से शिप को 180 डिग्री पीछे घुमाकर इस बार विंड और टाइड के डायरेक्शन में ही जो इंजन की सर्विस लिमिट है वहाँ तक उसे ले जाया जाता है और फिर से स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंशियल GPS को यूज़ करते हुए। तो अब दोनों स्पीड का जो एवरेज निकलता है वो आपकी फाइनल ट्रायल स्पीड होती है और ये कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद निकलकर सामने आती है। इसके बाद जो अगला ट्रायल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे क्रैश स्टॉप कहा जाता है। तो पहले के टेस्ट की तरह ड्राफ्ट की लिमिट को फिर से प्रीडिटरमाइंड वैल्यू पर रखा जाता है, इंजन को मैक्सिमम सर्विस सेटिंग पे रखा जाता है जो कि 100% से कम ही होता है, 90 to 95% के अराउंड होता है। तो जब शिप पूरी स्पीड में प्रीडिटरमाइंड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो, इंजन को एकदम से 0 पे स्टॉप किया जाता है और फुल एस्टर्न कर लिया जाता है। फुल एस्टर्न मतलब अब इंजन यहाँ पर पूरी स्पीड पे रिवर्स में होते हैं। फिर उसके बाद जो हेल्म होता है उसको या तो पोर्ट साइड या तो स्टारबोर्ड साइड, यानी कि या तो लेफ्ट या फिर राइट पूरी तरीके से मोड़ दिया जाता है। हेल्म से अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही हो तो ये स्टीयरिंग होता है जिसे लेफ़्ट या राइट पर घुमाया जाता है, जिससे शिप जो है वो लेफ़्ट या राइट मुड़ता है। तो जब आप एक साइड मोड़ देते हैं रिवर्स करके, तो 0 पे आने से पहले तो शिप की हेडिंग क्या थी, शिप ने कितना ड्रिफ्ट किया, ट्रैक लाइन क्या थी, कितना आगे बढ़ा, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। तो ये शो करता है कि एकदम से अगर शिप को स्टॉप करना हो तो कितना टाइम लगेगा और कितने डिस्टेंस को कवर करते हुए ये रुकेगा। उसके बाद नंबर आता है मनोवरिंग ट्रायल्स का, जो कि INS विक्रांत के चल रहे थे। इसमें कई सारे ट्रायल्स होते हैं, टर्निंग ट्रायल्स होता है, कोलिजन अवॉइडेंस ट्रायल्स होते हैं, जिगजैग टेस्ट होता है, स्पाइरल और रिवर्स स्पाइरल टेस्ट होता है, पुल आउट टेस्ट होता है, स्टॉपिंग टेस्ट भी होता है जिसका एक पार्ट क्रैश स्टॉप भी है जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फोटोज़ निकल कर आई हैं INS विक्रांत की वो टर्निंग सर्कल मनोवर से निकल कर आई हैं। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो मनोवरिंग ट्रायल्स में जाने से पहले आपको बाकी और फैक्टर्स भी दिमाग में रखने पड़ते हैं जो कि शिप के बाहर के हैं, जिसमें सी की डेप्थ कितनी है, विंड कैसी चल रही है, कितनी टाइड है, मौसम कैसा है। तो ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये सब ट्रायल्स जो हैं वो किए जाते हैं। तो अब ये टर्निंग सर्कल मनोवर क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले कंडीशंस डिस्कस करी थी, प्रीडिटरमाइंड पोजीशन पे रखा जाता है, स्टेडी अप्रोच रखी जाती है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हेल्म को मूव करते हुए रडर की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, चाहे स्टारबोर्ड साइड हो चाहे पोर्ट साइड हो, यानी कि चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए यहाँ पर जो रडर एंगल है उसे 35 डिग्रीज तक रखा जाता है। सपोज करिए हमने हेल्म को यानी कि स्टीयरिंग को रोटेट करते हुए 35 डिग्रीज जो है रडर को स्टारबोर्ड साइड रखा। अगेन यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्टारबोर्ड यानी कि राइट साइड। तो यहाँ पर हम बार बार लेफ्ट राइट और स्टीयरिंग को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो नए टर्म्स हैं इनसे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो स्टारबोर्ड साइड मुड़ने से पहले शिप जो है वो थोड़ा सा पोर्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ेगा
और उसके बाद फिर ये स्टारबोर्ड साइड मुड़ना चालू होगा, यानी कि राइट साइड मुड़ना चालू होगा। ये जो थोड़ा सा लेफ्ट मूवमेंट है ये आपको न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से मिलता है। तो जब रडर आपका स्टारबोर्ड साइड मुड़ता है तो उसके अगेंस्ट में पोर्ट साइड पर एक फोर्स लगती है जो कि हाइड्रोडायनामिक फोर्स होती है, जो कि शिप को थोड़ा पोर्ट साइड पर पुश करती है। उसके बाद ये स्टारबोर्ड साइड मुड़ना चालू हो जाता है और जब ये 90 डिग्री तक पहुंच जाता है अपने एक्चुअल पाथ से जिससे ये मुड़ना चालू करता है, तो वहाँ पर इसका जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर चालू होता है फेज़ 2। तो फेज़ 2 जो है वो 90 डिग्री पे चलता है। यहाँ पर जो मोमेंट इंड्यूस हुआ होता है हल पे, उसको जो रडर मोमेंट है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो फेज़ 3 के आते आते जो कि 180 डिग्री पूरा टर्न है एक्चुअल पाथ से, ये बैलेंस हो जाता है और स्टेडी स्टेट ऑफ टर्निंग जो है उसको अचीव कर लिया जाता है। तो इस पूरे मूवमेंट के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि एक ऐसी फोर्स लगती है जो कि शिप में बैठे लोगों को बाहर की तरफ पुश करती है। बेसिकली इसमें ड्रिफ्ट एंगल वगैरह देखा जाता है पिवट पॉइंट से, जो कि इस इनविजिबल सर्कल का सेंटर होता है। तो इसमें अगर ज़्यादा घुसेंगे तो थोड़ा मामला टेक्निकल हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें शिप की ओवरऑल टर्निंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि टाइम कितना लगा 90 से 180 जाने में, स्पीड कितनी लूज़ हुई, यॉ रेट क्या था। फिर उसके बाद जिगजैग टेस्ट होता है जिसमें जो हेल्म है उसको 10 डिग्री पहले पोर्ट साइड फिर स्टारबोर्ड साइड करके टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली रडर को यूज़ करते हुए एक जिगजैग पाथ बनाया जाता है। फिर आपका पुल आउट मनोवर भी होता है। तो पुल आउट मनोवर में क्या होता है कि जैसे टर्निंग सर्कल में आपने स्टेडी रेट टर्न जो है उसको अचीव कर लिया, फिर रडर को फिर से मिडशिप पोजीशन में यानी कि सेंटर पे रखा जाता है और अगर शिप जो है वो यॉ स्टेबल है तो फिर उसका जो रेट ऑफ टर्न है वो 0 पर आ जाएगा, चाहे आप स्टारबोर्ड साइड से करें चाहे आप पोर्ट साइड से करें। तो बेसिकली यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ही चेक करी जाती है। फिर इसके बाद अल्टीमेटली एंड्योरेंस ट्रायल होंगे जहाँ पर एक प्री डिटरमाइंड ड्राफ्ट पोजीशन को रखते हुए प्रपल्शन को मैक्सिमम पे और डिफरेंट सेटिंग्स पे रखते हुए इसके एंड्योरेंस को समझने की कोशिश करी जाएगी। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इसके सी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसके एविएशन विंग के ट्रायल्स होंगे जहाँ पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग वगैरह कराई जाएगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर इस साल अगस्त तक इस शिप को कमीशन कर लिया जाएगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।